एक ऐसा अजीब और एलियन ड्रिंक जिससे पी ले तो टाइम और फ्यूचर दोनों ही दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। ये लड़की जब इस ड्रिंक पीती तब इसके साथ क्या होता है और इतना खतरनाक ड्रिंक मिलने के बाद ये क्या क्या करती है, सब जानने के लिए कि पूरी कहानी क्या है तो एंड तक देखो ना महाराज, तभी मजा ले पाओगे। साल था 2017, जहां कैलिफोर्निया सिटी को देखते हैं वहीं इस सिटी में रह रही वीएल नाम की लड़की को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल गेमर होती है। उसे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना बहुत पसंद होता है। वील फील्ड द फायर गेम खेलती है। वेल बहुत पॉपुलर गेमर बनाना चाहती है। उसका सरनेम स्पीड रन होता है। वेल का सपना फील्ड द फायर टूर्नामेंट जितना था। एक सुबह उसके डैड कार्लोस उसके पास आते हैं और उसे याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई के सिफारिश से जो जॉब इंटरव्यू देने जाना है वो इंटरव्यू आज ही है, जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कोई नौकरी नहीं मिल रहा था। कार्लोस कहता है कि जब उसका काम खत्म हो जाए तो अपनी ग्रैंड मदर को डॉक्टर के पास से ले आए। वेल का मन नहीं होता, फिर कहती हैं कि ले जाऊंगी। वेल इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकलती है, लेकिन वो इंटरव्यू में नहीं जाती। उसका बॉयफ्रेंड आइबान घर के बाहर वेट कर रहा होता है। कार के अंदर वो अपना कपड़ा चेंज करती लेती है। एवन कहता है कि गेम टूर्नामेंट के लिए इंटरव्यू नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पर वेल कहती है कि मेन बहाना बना दूंगी कि मैं बीमार थी। टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस $10,000 था, इसलिए अगर वो टूर्नामेंट विन करती है तो वो प्रो गेमर बन जाएगी। फिर एवन बताता है कि उस टूर्नामेंट में गेमर सोसाइटी का सबसे अच्छा प्लेयर भी टूर्नामेंट खेलने वाला था। जब डब्ल्यू अरीना पहुंचती है तो देखती हैं कि हर कोई पहले से ही रॉय के लिए क्रेजी थे, जिसको किलो हार्ट्स के नाम से भी बुलाते हैं। रॉय काफी फेमस गेमर होता है। वो काफी सारे मैगजीन में भी आया था। इवन कमेंटेटर सबको भी लगता है कि रॉय ही ये टूर्नामेंट विन करने वाला। वीएल कहती है मैं उसे हरा सकती हूँ। तभी इवान उसे याद दिलाता है कि वो गेम जीतने के लिए नहीं बल्कि क्वालिफाई करने आई है। गेम स्टार्ट हुआ और इवान ही सिर्फ वेल के लिए चीयर कर रहा था। मैच शुरू होने से पहले इवान बेल को बताता है कि उसे इमोशंस की जगह पूरे फॉक्स के साथ गेम खेलना चाहिए ताकि वो किसी तरह फाइनल्स तक पहुंच जाए, लेकिन वेल उस घमंडी राय को हराना चाहती थी। थोड़ी देर में सारे प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। गेम की शुरुआत में वेन लीड कर लेती है, लेकिन थोड़ी ही समय में रॉय उसे आसानी से पॉइंट में पीछे छोड़ देता है। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि गेम के बीच बीच में वहां मौजूद क्राउड के साथ इंटरेक्ट भी करता रहता। इसका फायदा उठाकर वीएल कुछ पॉइंट्स हासिल कर लेती है और वह जीतने ही वाली होती है, लेकिन तभी गेम को फिनिश करने के बजाय वो रॉय को गेम से एलिमिनेट करने की कोशिश करती है और उसका ये करना उसी का नुकसान करता है और राय उसे ही गेम से एलिमिनेट कर देता है। फिर भी वेल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जो कि अगले दिन होने वाला था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है तो राय वहां पहुंचकर उसको चिढ़ने लगता है। फिर वो अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। इसी बीच जब एवन अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है तभी कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आकर उसे कहता है कि उसे गेम जीतने का सीक्रेट मालूम है। यह सुनकर बेल हैरत में पड़ जाती है, लेकिन यूएसएसी कुछ पूछ पाती। वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। घर पहुंचने पर बेल बिना कोई आवाज किया चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दांत देख लेते हैं। वेल के पास कोई चाहारा नहीं था, इसलिए सारी बातें सच सच बता देती है, जिसे सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन से उसे रेस्टोरेंट जाकर लोगों से जॉब इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन वेल अपने दांत को समझती है कि अगले दिन यूएस का टूर्नामेंट का फाइनल है जो उसके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर सभी पेरेंट्स की तरह कार्लोस भी उसे समझता है कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसकी बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आज के खेले गेम का पॉडकास्ट पर देखती है, जिसमें रॉय को फर्स्ट पोजीशन पाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर कोजिमा के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है और उसे ध्यान आता है कि उसने उसे गेम जितने की सीक्रेट के बड़े में बताया था। बदला लेने की तड़प और जितने की चाहत में वो तुरंत उसके दिए हुए एड्रेस पर जान का सोचती है। जल्दी से गोल्डन सॉसर नाम के गेमिंग कैफे में पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी कोजिमा उसके पास आता है और उसे बैठकर गेम खेलने के लिए कहता है। वेल को इस बात से हैरानी होती है कि आखिर कोजिमा ने उसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया था, पर वो गेम खेलने बैठ जाती है। वो उसे गेम में हाईएस्ट लेवल चूज करती है, जिसे कंप्लीट करना उसके लिए काफी मुश्किल था। यह देखकर कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नाम का एक एनर्जी ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है और वो चाहे तो उसे ट्राई करके देख सकती है।
ये सुनकर वॉल उसे ड्रिंक का एक सीप पी लेती है और अचानक उसके आसपास की सारी चीज स्लो मोशन में चलती हुई दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से उसके लिए वो इम्पॉसिबल लगने वाला गेम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर पलक झपके ही वो रियलिटी में खुद को टेबल की दूसरी तरफ बैठे कोजिमा के सामने पाती है। जब वो उससे पूछती है कि ये क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि जो भी इम्पल्स 9 ड्रिंक पिता है तो समय उसके लिए स्लो हो जाता है और उसे यह एनर्जी ड्रिंक पिए हुए 1 घंटा बीत चुका था। वह उसे यह भी बताता है कि आप जितनी मर्तबा इस एनर्जी ड्रिंक को पिएगी, टाइम भी इस रेशियो के हिसाब से स्लो होता जाएगा। यह कहकर कोजिमा उस कहता है कि इस एक बोतल ड्रिंक का प्राइस $500 है, जिसे सुनकर वीएल को शक हो जाता है और उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चीटिंग है। पर तभी कोजिमा के फोन पर राय का कॉल आता है, जिससे उसे यह पता चल जाता है कि राय गेम्स जीतने के लिए इसी एनर्जी ड्रिंक का यूज करता था। इसी वजह से वो दूसरे गेमर्स के मुकाबले अनबीटेबल बना हुआ था। यह सब जानने के बाद बेल इम्पल्स 9 की बोतल खरीदने लेती है। अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वेल इम्पल्स 9 की बोतल को अपने कीबोर्ड के पास रख देती है। गेम शुरू होने से पहले वो उस एनर्जी ड्रिंक का एक छोटा सीप लेती है। फिर अल्ट्रा स्लो मोशंस की बदौलत वो गेम में लीड करने लगती है। ये देखकर राय भी इम्पल्सना 9 का कुछ खूट लेता है और तेजी से रैंक करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। इससे डेस्परेट होकर वेल बिना कुछ सोच समझे ड्रिंक की पूरी बोतल पी जाती है, जिसके नतीजा में वो एकदम स्लो पेस में पहुंच जाती है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए वो रॉय के अवतार को मारकर टूर्नामेंट जीत जाती है। उसका बॉयफ्रेंड एवन और सारे क्राउड उसके लिए चीयर्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को खुशी में किस करने लगते हैं। तभी एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी वो अचानक से खुद को फ्यूचर 2029 एआई के दौर में पाती है। जैसे ही बोतल गिरकर टूटता है और उसी टाइम उसकी जिंदगी भी बिखरने लगता है। सीन शिफ्ट होकर दूसरे जमाने को देखते हैं, जहां वो एक टूटे फूटे घर में पाती है। वही घर में 3 बच्चों को देखते हैं जो उसे मॉम मॉम के कर पुकार रही होती है। घर के अंदर जहां कोई मॉडर्न इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये सब देखकर वो हताशा और परेशान होती है। घर के बाहर की दुनिया भी उजाड़ और बंजार, जमीन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा थी। जहां की हवा भी जहरीली हो चुकी थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। वहां वो लोगों को टेंट में रहते हुए देखती है और खुला में बने पब्लिक बाथरूम का यूज करते हुए देखती है। आखिरकार उसे पता चला है कि वो पलक झपके ही लगभग 12 साल स्किप करके सीधे फ्यूचर में पहुंच गई थी और वो लोग जिस जगह रह रहे थे वहां का पूरा इलाका चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड से इस एरिया को अलग करता था। वेस्टलैंड में डेथ लिजर्ड जैसे खतरनाक जानवर रहते थे जो इंसानों पर अटैक करने के लिए बदनाम थे। इस वजह से वहां रहने वाले लोग अलग अलग शिफ्ट में गेट पर पहरा देते थे। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जिन लोगों ने काफी ज्यादा इम्पल्स 9 पिया था, वो अब लोग रियल टाइम में अब जाग रहे थे, जिन्हें पल्सर कहा जाता था। इम्पल्स 9 के ज्यादा यूज करने से लोग बिना किसी मेमोरी के सालों बाद के फ्यूचर में अचानक से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कोई अचानक टाइम के बड़े बदलाव से कंफ्यूज सा दिखता, तभी उसके पल्सर होने या ना होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उनकी पहचान का कोई और रास्ता नहीं था। इस भयानक बर्बादी के लिए लोग पल्सर को जिम्मेदार मानते थे और जो लोग इम्प्लसरर थे उन्हें 4 दीवारी के अंदर रहने की इजाजत भी काफी मुश्किल से रहने देते थे। वेल उसे जगह एक पुलिस का कम करती थी और डीएन नाम का एक आदमी उसका डिप्टी यानी असिस्टेंट था। इम्प्लूजेस के साथ काफी बुरा बिहेव होता था। इस सबसे बचने के लिए बेल खुद भी इम्पल्स 9 कंज्यूम करने की बात सबसे छुपा लेती है कि तभी उसे वो उनके साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपना सर दूसरी तरफ घूमती है तो उसकी नजर टेबल पर पड़े राख से भरे एक बर्तन पर नजर पड़ती है। वो उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में डिप्टी पुलिस ने उसे टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है। पहले तो वो जाने से इनकार कर देती है, पर जब डैन उसे बताता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है और ये उसका कम है तो उसे जाना ही पड़ता है। उसको कई घंटा तक गंदे टॉयलेट्स की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे बेल को उसे इस माहौल में रहने की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने सारे ड्यूटीज खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है, जहां उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखाकर कहती है कि ये उसका हीरो है। वेल बहुत थकी हुई होने के कारण बच्ची के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करती है। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि इवान एक बाइसिकल पर बैठा जोर जोर से पैदल मार रहा है। दरअसल वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से वो एक गेम खेलने के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा था।
बेल अपने फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर को देखकर हैरान रह जाती है। वो बच्चों को सुलाने से पहले एक राउंड गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जब इवन लोगों से मिलने के लिए बाहर जाता है तो वो बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं कि अचानक इवान भागकर घर आता है। वो काफी दारा हुआ था और बेल से कहता है कि वो आज अपनी गार्डन की ड्यूटी करना भूल गई थी, जिसकी वजह से गेट पर पहरा देने वाले डीएन को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और वो डेथ लिजर्ड का शिकार बन गया। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां डीएन की वाइफ वॉल पर बहुत गुस्सा होती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वो वापस घर जाने लगती है, पर तभी इवान उसे याद दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। यह सुनकर वो उदास मन से अपनी शिफ्ट पूरी करती है और घर आकर दुखी मन से फूट फूट कर रोने लगती है। इवान उसे प्यार से समझता है और तसल्ली देता है। बेल को महसूस होता है कि वो इस नई वर्ल्ड के लिए फिट नहीं है और इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो वेस्टलैंड घूमने का इरादा करती है। लेकिन जाने से पहले वो इवान को एक लेटर लिखकर उसे बता देती है कि वो एक पल्सर है। अगले दिन वो कभी वापस ना लौटने का इरादा करके निकल जाती है। जब इवान वो लेटर पढ़ना है तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल बंजार जमीन चलते हुए एक बेकार पड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचती है। वो उजाड़ बिल्डिंग में कोजिमा का गेमिंग कैफे डी गोल्डन सॉसर था। वेल उस कैफे के अंदर जाती है और इधर उधर देखते ही कोजिमा को काउंटर से निकलते देख उसे हैरानी होती है। वो देखती है कि कोजिमा पर उम्र का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, लेकिन वो ये राज उसे नहीं बताता है। उनकी बातचीत के दौरान कोजिमा को पता चला है कि बेल एक हफ्ते पहले ही पार्ट से रियलिटी में जागी थी। वो एक्सेप्ट करती है कि इम्पल्सनैन की वजह से बहुत सारी जिंदगी आप बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके पास बेल को उन सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाने का प्लान था। कोजिमा इम्पल्स 9 का एक बड़ा बोतल लाकर उसे पीने को देता है। वो ये भी कहता है कि अगर उसने इसे पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सैकड़ों साल आगे की फ्यूचर में पहुंच जाएगी और तब तक वो इस दुनिया में मर चुकी होगी। गेम खेलने का सजेशन भी देता है। बेल को आइडिया पसंद आता है और वो अपना फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर खेलने बैठ जाती है। पर जब वो इम्पल्स की बोतल को उठाने के लिए आगे की तरफ झुकते तो उसकी नजर उसे ड्राइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। वो इमोशनल होकर यादों में आ जाती है। उसे इवान और अपने बच्चों के साथ बीते सारे खुशी के पल याद आने लगता है। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजरते का फैसला करके अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन गेट पर उसे इवान गार्डन की ड्यूटी करते दिखाई देता है, जो उससे बहुत नाराज था। वो उसे अंदर आने से रोक देता है और बेल से कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है। बेल अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती है। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि उन्हें दूर से गोलियां की आवाज सुने देती हैं, क्योंकि डेथ लिजार्ड्स उनकी कम्युनिटी की तरफ बांट रहे होते हैं। तब इस बात का खुलासा होता है कि डेथ लिजार्ड्स दरअसल नॉर्मल लोगों का ही ग्रुप था जो इंसानों का मांस खाया करते थे। उन्हें पास आता देखकर इवान जल्दी से बेल को अंदर ले जाता है और इसी बीच अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। एक औरत उसे बताती है कि सब लोग खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं। उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्योंकि कम्युनिटी के सारे लोग उसके धोखे से नाराज थे, इसलिए वो उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो यहां रहकर डेथ लिजार्ड्स को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करेगी। इवान उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर वो उसे बच्चों की खातिर जान को कहती है। इस पर वो मान जाता है। फिर बेल इम्पल्स 9 का बड़ा बोतल, जिसे वो अपने साथ लाई थी, उसे निकाल कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। डेथ लिजार्ड गेट पर पहुंचकर हमला बोलने के लिए तैयार देखते ही तभी बेल को पता चला है कि डेथ लिजर्ड का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय खुद था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। रॉय उसे बताता है कि फूड रियलिटी में कुछ साल पहले पहुंच था और अब कोई जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सकता है। पर उसकी धमकियां का वेल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया था। सबूत के लिए खाली बोतल को उसकी सामने फेंक देती है। अचानक वेल स्लो मोशन में चली जाती है और गैस के कैनिस्टर पर गोली चला देती है। फिर से सारे अटैकर्स हवा में उछल जाते हैं। फिर लगातार शूट आउट करते हुए वो सबको खदेड़ देती है। अनफॉर्चुनेटली उसके पेट और कंधे पर गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी राय आकर उसे पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है।
मौके का फायदा उठाकर वो उस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन छोड़ती है, जिससे एवन को यह सिग्नल मिल जाता है कि उसकी कम्युनिटी अब सेफ है। एक तरफ एवन आसमान की तरफ जाते हुए ब्राइट रेड फ्लैग को देखा है और दूसरी तरफ वेल धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ले रही होती है और ये मूवी खत्म हो जाता है।